गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 10th क्लास इंग्लिश रीडर का चैप्टर 7 द नेकलेस। द नेकलेस वाज रिटन बाय द गाइज ऑफ मॉस मू पैसन। ही वाज ए फेमस 19th सेंचुरी। अब ये इंट्रोडक्शन हमने दिया कि ये चैप्टर जो है ये लिखा गया नेकलेस जो चैप्टर है जो गोई दी न्यू पैसेंट द्वारा लिखा गया। ये 19th सेंचुरी के बहुत फेमस लेखक थे जिन्हें छोटी छोटी कहानियों के लिए जाना जाता है, लेकिन जितनी भी ये राइटर स्टोरी लिखते थे ऑल आर डिपेंड ऑन द रियल लाइफ। ये रियल लाइफ पर स्टोरीज लिखते थे, राइट। हु लिव इन ए स्मॉल ईट। ये कहानी एक मतिल्दा बहुत सुंदर लड़की लेडीज की कहानी है जो एक छोटे से फ्लैट में रहती थी अपने पति के साथ, और उसके पति एक क्लर्क की जॉब करते थे एक गवर्नमेंट ऑफिस में। दे वर नॉट सो वेल ऑफ टू एजुकेशन एंड लव हिज वाइफ। अब टू एबल टू हैव ए लग्जरी लाइफ स्टाइल। अब वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे। वो लेडीज ज्यादा अमीर नहीं थी क्योंकि उसके पति की ज्यादा सैलरी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो लेडीज एक अमीरी लेडीज की जिंदगी जीना चाहती थी क्योंकि उसे गरीबी से और चीजों को कम से कम लेने में भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो एक लग्जरी लाइफ पसंद करते थे। वो खुश भी नहीं थी, वॉज अनहैप्पी अबाउट हर कंडीशन एंड ऑलवेज डिजायर टू रिच। हमेशा वो अमीरों की तरह इच्छाएं करती थी। सी ऑफ्टन फेल्ट डिसअपॉइंटेड एंड बॉडीड अबाउट हर फाइनेंशियल कंडीशन फॉर नॉट हैव ए हज मैंशन टू लिव इन द and reach to his pulse on always desire to wear beautiful dress। उस लड़की की हमेशा इच्छा होती थी कि वो जिंदगी में डेली नई नई ड्रेस, फैंसी ड्रेस पहने, कीमती नेकलेस पहने डायमंड्स के। और वो इतनी प्रीति तो थी, वो सोचती थी कि कपड़ों से और नेकलेस से, ज्वेलरी से वो और ज्यादा ब्यूटीफुल है और सब लोग उसकी एडमायर प्रशंसा करते। ये मतिल्दा की थिंग्स थी। अब इस कहानी को हम बिल्कुल एक्सप्लेन करते हैं। वन फाइन डे मैम लूसीवल हस्बैंड बाउट एंड हर एन इन्विटेशन टू ए ग्रैंड बॉल पार्टी एट द मिनिस्टर रेजिडेंस। एक बार उसे के पति को एक निमंत्रण मिलता है। वो निमंत्रण एक मंत्री के ग्रैंड पार्टी का था। ही एक्सेप्टेड हिज वाइफ टू एक्साइटेड। उसके पति को ये लगता है कि उसकी पत्नी जो है वो बहुत खुश होगी इस इनविटेशन लेटर को देखकर। ऑन द कॉन्ट्ररी व्हेन हिज वाइफ सॉ द इनविटेशन, लेकिन जैसे इसकी पत्नी ने ये इन्विटेशन देखा वो आप ही से बाहर हो गई। सी एक्सप्रेस हर रिसेंटमेंट ओवर इट एंड थ्रो द लेटर ए साइड एंड स्टार्टेड सोबिंग ओवर हर कंडीशन। उसकी पत्नी ने वो इन्विटेशन लिया और बाहर फेंक दिया और रोने लगी, कहने लगी हम गरीब नहीं होते तो आज इस पार्टी को जरूर अटेंड करते, लेकिन हमारे पास तो, क्योंकि ऐसा ही होता है, हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छे गहने नहीं है जो हम इस ग्रैंड पार्टी को अटेंड कर सकें। व्हेन आस्क्ड तो सी कंप्लेंट, यही कि उसके पास ड्रेस नहीं है, राइट। तो सी वांटेड टू लुक ब्यूटीफुल एंड वेल ग्रूम्ड एट द पार्टी दैट एवरीवन शुड एडमायर हर। वो ये चाहती थी कि इस पार्टी में यदि वो जाए तो वो प्रेटी सी ड्रेस पहने
और इतनी कुछ तो सुंदर आई, कुछ और सुंदर लगे और सब लोग उसकी प्रशंसा करते। फीलिंग पिटी फॉर मतिल्दा, तो हर लविंग हस्बैंड गिव हर ऑल इज सेविंग ऑफ 400 फैंस। उसके पति के पास अपनी सेविंग के 400 फैंस थे। उन्होंने कहा कि जाओ एंड बाय ए ब्यूटीफुल ड्रेस, और 400 फैंस में एक अच्छी सी ड्रेस खरीद लो। ही हैज सेव्ड द अमाउंट टू बाय ए राइफल फॉर हिमसेल्फ, गिविंग द मनी टू ईच वाइफ। उसके पति को एक शौक था हंटिंग का, तो वो अपनी राइफल खरीदने के लिए हर महीने अपनी से सैलरी से एक छोटा सा अमाउंट सेव करते हैं। वो 400 फैंस हो गया था। जब उन्होंने देखा कि उसकी पत्नी को बहुत दुख है, वो सैड है, तो उन्होंने वो अपनी सारी सेविंग अपनी भाई मतिल्दा को दे दी और उन्हें ड्रेस खरीदने के लिए कहा। सून द वीक ऑफ द ग्रैंड पार्टी अप्रोच, जल्दी ही वो समय आ गया जब ग्रैंड पार्टी होने वाली थी। मतिल्दा सीम टू बी अनएक्सियस अगेन, मतिल्दा दोबारा परेशान हो गई। दिस टाइम शी फेल्ट दैट शी डिड नॉट हैव एनी मैचिंग ज्वेलरी टू पेयर विद हर लवली ड्रेस। उसने कहा कि मैं जो ड्रेस खरीद के लाई हूँ, इस ड्रेस से मैचिंग मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है, तो अगर मैं पार्टी में जाऊंगी तो ज्वेलरी पहन कर जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। टू दिस हर हस्बैंड सजेस्टेड शी रिक्वेस्ट हर फ्रेंड, उसके पति ने कहा कि मैं तुम्हें एक सुझाव दे रहा हूं, अपने मित्र मैम जाने फॉरेस्टर से मिलो, क्योंकि वो अमीर है और उसके पास बहुत सारी ज्वेलरी है। फॉर ए नेक पीसेस मतिल्दा वेंट टू Jan's house, Johnny's house, and immediately borrow a sparkling diamond necklace. वो अपने फ्रेंड के पास जाती है और उससे अपनी प्रॉब्लम बताती है, तो उसकी फ्रेंड्स उससे कहती है बता क्या चाहिए। ये रे मेरे पास डायमंड नेकलेस भी है, ये भी है, वो भी है, जो तुझे चाहिए वो ले ले। अब मतिल्दा ने उससे एक डायमंड नेकलेस लिया। क्या लिया? डायमंड नेकलेस। अब डायमंड नेकलेस लेकर मैम लूसेबल वेंट टू द बॉल पार्टी, और उस नेकलेस को पहन के वो हैप्पी हैप्पी अपने पति के साथ उस पार्टी को अटेंड करने के लिए जाती। शी वॉज elated that she was successful in the garner the attention of the attendees at the reception। जैसे ही वो लड़की मतिल्दा अपने हस्बैंड के साथ पार्टी में जाती है तो सबका अटेंशन अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, बिकॉज शी वॉज लुकिंग सो ब्यूटी, क्योंकि वो बहुत प्रिटी थी और बहुत ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग लग रही थी। दे एंजॉय ए गाला नाइट, गाला टाइम ऑफ द पार्टी। गाला नाइट का मतलब है रात को डांस होता है। तो मतिल्दा ने उस पूरी पार्टी का एंजॉय किया और पूरी रात जब तक पार्टी चली, जब तक गाला टाइम था, तब तक वो स्टेज पर नाचती रही। राइट? अब सुन जल्दी ही वे घर चलने के लिए तैयार हो गए, अर्थात उन्हें घर जाना था जब पार्टी खत्म हो गई। बैक होम इन द वेयर हाउस ऑफ द मॉर्निंग, सुबह का टाइम हो गया था पार्टी से। when they reach home, मतिल्दा realized that, जब वे घर पहुंचे तो मतिल्दा ने देखा कि भाई सब मेरी तारीफ कर रहे थे, मेरे से अटैचमेंट थे, तो मैं कितनी सुंदर लग रही थी। अपने आप को देखने के लिए शी सैट इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड लुक हर नेकलेस इन हर नेक। यहाँ मैंने नहीं लिखा ये बात, क्योंकि समरी में कुछ चीजें मैंने ड्रॉप की भी, ताकि मैं एट द टाइम हो स्टडी
At the time of teaching, I can explain. तो मतिल्डा मिरर के सामने बैठी और नेकलेस को देखती है. The necklace was missing around her neck. उसकी गर्दन से नेकलेस गायब था. She and her husband, she shouted immediately to her husband. तो her husband was half in sleep. उसका पति आधी नींद में था क्योंकि उसे ऑफिस भी जाना था. जैसे ही उसकी पत्नी चिल्लाई, हमारे लूसिफर एकदम उठे और उठकर मतिल्डा के पास पहुंचे. और जैसे ही उसे पता लगा कि नेकलेस मिसिंग है तो दोनों के पैरों के नीचे से जमीन हट गई. अब दोनों बहुत उदास हुए. अब क्या करते थे? She and her husband were panic shock, right? That it might have fallen in the cab which they had boarded while returning home. उन्होंने कहा कि जो कैब हमने घर आप वापस आने के लिए ली थी, शायद नेकलेस उस कैब में गिर गया. अब वे घर से निकल गए. Her husband immediately went to search the street just in case it might have fallen. उन्होंने गली में भी देखा, रोड पे भी देखा, जहाँ जहाँ उन्हें उम्मीद थी वहाँ उन्होंने उस नेकलेस को सर्च किया. Soon after the approach the police. पुलिस में भी गए, but put up an advertisement in the newspaper offering a reward. उन्होंने न्यूज़पेपर में भी छपा दिया कि एक नेकलेस कल रात या उस डेट को रात को कहीं गिरा है, किसी को मिल जाए तो प्लीज रिटर्न अस, हम उसे इनाम देंगे. तो विद नो ऑप्शन लेफ्ट, अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा क्योंकि नेकलेस नहीं मिल रहा था. Matilda's husband asked her to write a letter to Ma'am Forrester and mention that collapse had broken. उसने कहा कि अपनी फ्रेंड को एक पत्र लिखो और उसे बोलो कि उसका जो डायमंड नेकलेस है वो थोड़ा सा पार्टी में टूट गया, हम उसे रिपेयरिंग करा के आपको जल्दी ही वापस दे देंगे. And she would return it once repaired. In the meantime, they had successfully found a replica of the necklace and decided to replace it with the old ones. जल्दी ही पति पत्नी ने सेम उसी जैसा नेकलेस मार्केट में ज्वेलर्स की शॉप पर देखा. तो उन्होंने कहा कि हम खोए हुए नेकलेस की जगह इसे खरीद कर आपकी फ्रेंड को दे देंगे. तो जो आपस में गलत फहमी होती है वो नहीं होगी, हमारे रिलेशन नहीं बिगड़ेंगे. उन्होंने उसे खरीदने की सोची. However, the new necklace was very expensive and cost 36,000 fans. 36,000 फैंस का. देखो, एक आदमी ने इतने साल जॉब करने के बाद सेविंग करके सिर्फ 400 फैंस इकट्ठे किए, लेकिन नेकलेस कितने का था? 36,000 फैंस का. तो बहुत बड़ी अमाउंट है. अब वो पैसा कहाँ से आएगा? अब Matilda's father-in-law had left 18,000 fans to his son. मतिल्दा के ससुर ने 18,000 फैंस अपने बेटे के फ्यूचर के लिए छोड़े थे. They decided to borrow the rest. उन्होंने कहा 18,000 तो ये मिल गई, बचे 18,000, तो 18,000 उधार ले लेते हैं और हम एक नेकलेस खरीद लेते हैं और उसे वापस कर देते हैं. In the next few years, their condition was as their life took a drastic turn due to the Hajj loan. अब कुछ सालों में लोन लेने के बाद उनकी हालत बहुत बुरी हो गई. उनके घर सब बिक गए, घर के अंदर का सामान बिक गया. अब वे बेचारे अपने एरिया को छोड़कर एक रेयर सोसाइटी में चले गए. They lived in the hut, जहाँ वे एक झोपड़ी में रहने लगे. और उनके जो पति थे वो भी बताते हैं. स्मॉलर पैलेस, वो छोटी सी जगह पे चले गए. Matilda did all the household chores by her.
अब मतिल्दा घर का खुद काम करती थी सारा। उसके पति ऑफिस में भी जॉब करते थे, पार्ट टाइम भी कहीं काम करते थे। इधर मतिल्दा भी छोटा मोटा काम करती थी, किसी के घर का काम करना। जो लड़की गरीबी से नफरत करती थी, आज वो अपने ही डिजायरों से जो था उसके पास उसे भी खो दिया, और जिस कंडीशन में थी उससे भी बदतर कंडीशन में वो चली गई। कौन? मतिल्दा। हर हस्बैंड वर्क ऑड आवर्स इन मल्टीपल जॉब। उसके पति भी कई नौकरियां कर रहे थे पार्ट टाइम, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए, ताकि वो लोन उतार सकें। 10 ईयर पास, 10 साल बीत गए, लेकिन अभी तक लोन नहीं उतरा, अभी तक वे झोपड़ी से बाहर नहीं निकले। तो अब देखो, मतिल्दा जो स्मार्ट लड़की थी, अब वो काम करती है, दिन रात वो भी काम करती है। ऐसा नहीं कि उसने पति को ही करने दिया, मतिल्दा ने भी मेहनत की अपने पति के साथ। उस कर्जे को 18,000 फैंस को उतारने के लिए 10 साल लग गए, और अभी तक भी लोन नहीं उतरा। चार्ज ड्यू टू द एक्सट्रीम वर्कलोड, वन डे मतिल्दा मीट मैन Janice Forrester, who could not identify her as she looked very aged. अब 10 साल बाद कौन? मैडम फॉरेस्टर मतिल्दा को मार्केट में कहीं मिल जाती है, इन द वेजिटेबल मार्केट में मिलती है। तो मतिल्दा उसे पहचान कर अवॉइड होती है, लेकिन मैडम फॉरेस्टर थोड़ा ध्यान लगाती है, तो वो देखती है कि ये लेडीज मैंने कहीं देखी है, लेकिन धीरे धीरे उसे याद आता है, शी इज मतिल्दा, ये तो मतिल्दा। तो शी वॉज मोर सरप्राइज्ड, वो आश्चर्यचकित हुई, जो इतनी सुंदर लेडी थी आज ये बुढ़िया सी लग रही है, डल लग रही है, भिखारन सी लग रही है, राइट? उसके भद्दा लुक दिख रहा है। तो मैम फॉरेस्टर रिवेल द ट्रूथ। अब वो पूछती है, मतिल्दा व्हाट हैपेंड विद यू? अगर ऐसा कुछ था तो मुझसे मिलती ना, आई विल बी सपोर्ट यू, मैं तुम्हें सपोर्ट कर, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। बट मतिल्दा कहती है कि ये बहन बुरा मत मानियो, ये जो हालत हुई है ना, ये सब तेरी वजह से हुई है। किसकी बदौलत? बाय यू। वो कहती है हाउ, कैसे? कहती है यू रिमेम्बर आई बोरो योर डायमंड नेकलेस। कहती है हाँ। कहती है बट आई लॉस्ट योर डायमंड नेकलेस इन द ग्रैंड गाला नाइट पार्टी, राइट? तो आई, तब वो कहती है तूने तो वापस कर दिया था, यू रिटर्न मी आफ्टर फ्यू डेज बिकॉज यू टोल्ड मी दैट यू हैव ब्रोकन माई नेकलेस। देन मतिल्दा कहती है राइट, बट आई टेल ए लाई टू यू बिकॉज आई लॉस्ट। आई एंड माई हस्बैंड want few days to manage money to buy a new diamond necklace. We could return it. है ना? सरप्राइज है ना? तो मतिल्दा कहती है once you told me, अरे यार एक बार कहती तो सही, तुझे इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत थी? मेरे पास तो बहुत डायमंड नेकलेस, तू अपने नेकलेस। अब देखो सरप्राइज खत्म नहीं कर रहा हूं, पढ़ के बता रहा। वियरिंग लेफ्ट द रीपे द नेकलेस, हियरिंग दिस मैम फॉरेस्टर वाज स्टम्प। कहती हमने सब कुछ बेच दिया तेरा नेकलेस खरीदने के लिए, खुद को भी बेच दिया, और 10 साल से बेचते आ रहे हैं सिर्फ तेरे नेकलेस की वजह से। तो मैडम फॉरेस्टर वाज स्टम्प।
and surprised. कहती है यार, so sad. I did not give you original diamond necklace. मैंने तो तुझे असली डायमंड का दिया ही नहीं था. That was a false. वो तो नकली डायमंड का दिया था. Whose cost in the market only 500 pounds. Or you return me original diamond necklace 36,000. नहीं, और तूने उस पे भी ब्याज दिया, लोन पे भी. यार सॉरी, मुझे तुझे बता देना चाहिए था. That and the forester repeatedly told to Matilda, please pardon me, but Matilda, you have a great mistake. Before purchasing the necklace, you and your husband should be consult me. Should consult me. तुम्हें मेरे से वार्तालाप या बात करनी चाहिए. Right? Then that was a necklace story. The writer put it. This is the real story. Right? Forester was a very honest and good lady. So he returned the original diamond necklace to Matilda and also support to her to recover his all lost things. But Ma'am Forester could not return. Her and her husband last 10 years spent the whole life. वो उसके 10 साल वापस तो नहीं दे सकती थी, लेकिन जितना फॉरेस्टर से हुआ उसने मतिल्दा की सपोर्ट की और उसे इस टेंशन से बाहर लेकर आई. Then Matilda was very happy with her husband and promised to himself, and she also told us we should happy in our present life, not in desires. हमें अपने जो हमारे पास है उसमें खुश रहना चाहिए.